बहुत अच्छा, थोड़ा सा आवाज में एक बार फिर बना जयतो जयतो। चलिए आज हम अपनी कक्षा का विषय प्रारंभ करते हैं। एक ऐसा विषय जो कि भैया ने द्रव्य संग्रह ग्रंथ का मंगलाचरण प्रारंभ किया था, तो आइए हम उसी में से गाथा नंबर 3 का अर्थ और उच्चारण समझेंगे। देखिए एक ऐसा विषय गाथा नंबर 3 का ऐसा विषय जिसमें हम 3-4 शब्दों के अर्थों को भी समझेंगे। कहते हैं ना बुद्ध धर्म का आवाज चलती है एक बुद्ध दो बाज। तो प्राकृत को समझते हुए हम जैन आगम के विषयों का भी अर्थ समझ सकते हैं और जैन आगम के विषयों को समझते हुए प्राकृत का भी शब्दों का हम चयन करके उसको सीख सकते हैं। तो आपसे भी लोग द्रव्य संग्रह ग्रंथ की तृतीय गाथा नयों के माध्यम से जीव का लक्षण आप यहाँ पर पुस्तक में देखेंगे, उसका उच्चारण करेंगे। तिक्काले चतुपाणा इंद्रिय बलम गाथा में बहुत अच्छा रोचक प्रसंग कहते हैं तिक्काले चतुर्बाणा, 3 कालों में 4 प्राण होते हैं। अभी तो हम प्राण क्या समझते हैं? प्राण एक हम समझते हैं, जीव गया मृत्यु को प्राप्त हो गया तब फिर प्राण का पहलू उड़ गए। यहाँ कहा तिक्काले 3 कालों में चतुर्बाणा 4 प्राण होते हैं। कौन कौन है? इंद्रिय बलम बल लिखा ना, आओ भाव लगा तो आओ, प्राकृत में आओ का हिंदी में हो जाएगा आयु। इंद्रिय बल आयु और आण मान, बहुत अच्छा शब्द है आण मान। आण अर्थात ग्रहण करना, पाण अर्थात छोड़ना, आदान प्रदान। आदान प्रदान यानी स्वादोच्छवाद। तो हमारे बीच में होता आ रहा है और शिविर के माध्यम से हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं और जो बाहर से विद्वत जन आते हैं वो भी आपके साथ सीखते हैं और आपको सिखाने का कार्य किया करते हैं। इसी श्रृंखला में आज हम गुलिस्तान के बारे में चर्चा करेंगे। गुलिस्तान होता क्या है, गुलिस्तान के बारे में हम पढ़ना क्यों है? क्योंकि जो हमारा जैन धर्म है वह कभी भी द्रव्य क्रिया पर विशेष महत्व नहीं दिया करता है, लेकिन वही अगर भावों की बात आ जाती है तो सबसे पहले प्रधानता दिया करता है। गुलिस्तान की बात आती है तो कहते हैं कि तुम कितना चल कर आए हो, कितना चलना बाकी है। तुम कितना चल कर आए हो, कितना चलना बाकी है। भैया हम कितना चल के आ गए, कितना चलना बाकी है, हमें कैसे पता चलेगा? इन गुलिस्तानों के माध्यम से पता चलेगा। अपने जो मोह है और योग है, जो मन वचन काय की कुटिलता है, मन वचन काय जो प्रवृत्ति है, उससे हमें क्या पता चलेगा कि हमारी भाव प्रवृत्ति किस गुलिस्तान में है। जिस प्रकार कोई घाटी रहती है, घाटी पर चढ़ने में हमारा प्रयास बहुत रहता है, बहुत पावर लगता है कि भाई घाटी चढ़ना है तो पूरी दम लगा देते कि ऊपर पहुंचना है, चोटी पर पहुंचना है, मेहनत करके चोटी पर पहुंच जाते हैं। लेकिन चोटी से जब उतरना होता है तो फटाक से क्या होता है, नीचे आ जाते हैं। उसी प्रकार गुलिस्तान है, गुलिस्तान कुछ अलग से नहीं है। जिस प्रकार हमारे भावों में विशुद्धि बढ़ी, हमारे भावों में पवित्रता आ गई, हमारे मन वचन का एक हो गए, तो हमारे उसी प्रकार गुलिस्तान बढ़ जाएंगे। और जैसे ही हमारे भाव गिरे तो गुलिस्तान क्या हो जाएंगे, नीचे हो जाएंगे। तो इसी प्रकार गुलिस्तान को सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा, फिर उसके बाद में हम समझेंगे कि 14 प्रकार के गुलिस्तान होते हैं, उनको कैसे समझना और एक एक करके सिद्ध सलाह को कैसे प्राप्त करना है,
इसलिए लिया कि मुझे प्रारंभ में कोई रुचि लगी थी, पर यहाँ आकर के मुझे काफ़ी उत्साह मिला, रुचि मिली और मैं आगे बढ़ने के लिए सभी प्रशिक्षकों को चाहूँगी कि अगर मुझे पढ़ना है और आप लोगों की ज़रूरत पड़े तो कृपया कर आगे भी ऐसे ही प्रतीक्षा देते रहे और मैं आगे बढ़ सकूँ। आप सभी को सादर चाहिए। परिवार में सबसे पहले उसको माता पिता बहन भाई प्राप्त होते हैं। जब हम माँ की गोद में खेलते हैं तो हम माँ के अंगों का स्पर्श करते हैं और जब छुट्टियाँ होती हैं तो हम दादी या नानी के यहाँ जरूर जाते हैं। तो हम अपने माता पिता को प्राकृत भाषा में क्या कहते हैं, भाई बहन को प्राकृत भाषा में क्या कहते हैं, ये सारा हम अपने परिवारजनों के लिए परिचित होंगे। तो हमें सबसे पहले अपनी माँ की गोद मिलती है, तो हम प्राकृत में अपनी माता के लिए क्या कहते हैं, पता है बच्चों आपको? नहीं। जय बोले श्री पुण्याय अधराश्री अरनाथ भगवान करूँगा कि आए और यथास्थान विराजमान होकर के आज के हमारे कार्यक्रम की और समारोह की शोभा प्रदान करें। श्रीमान सूर्य प्रसाद जी मिश्रा नजदीक से भी मैं अनुरोध करूंगा कि वो आए और मंचस्थ होकर के हमारे इस मंच की शोभा को बढ़ाएं और हमारे इस होकर के और हमारे इस समारोह की गरिमा को बढ़ाएं। इसी क्रम में मैं आवाज दे रहा हूँ आदरणीय वरिष्ठ मित्रजनों में पंडित पवन कुमार जी दीवान जी साहब को मैं अनुरोध करूंगा कि आए और इस मंच की गरिमा को बढ़ाते हुए अपनी उपस्थिति प्रदान करें। इसी क्रम में मैं आदरणीय पंडित राजकुमार जी शास्त्री साहब से भी अनुरोध करूंगा जो कर्नाटक योग के मर्मज्ञ विद्वान हैं, आए और हमारे मंच की गरिमा को बढ़ाएं। इसी क्रम में मैं अनुरोध करता हूँ डॉक्टर निर्मल जी टीकमगढ़ आए जो हमारे इस प्राकृत भाषा विकास फाउंडेशन में एक सक्रिय सदस्य के रूप में हमेशा तत्पर रहते हैं और किसी भी कार्य को जिम्मेवारी को पूर्ण निभाने में सक्षम है, ऐसे डॉक्टर निर्मल जी साहब। इसी क्रम में मैं अनुरोध करता हूँ जो हमारे संपूर्ण मैनेजमेंट को व्यवस्थित तौर तरीके से कहाँ कैसा कब क्या कैसे आयोजन होना है, क्या करना है, किसको बुलाना है, क्या नहीं करना, ऐसे संपूर्ण मैनेजमेंट की कार्यशाला के जो प्रमुख हैं ऐसे हमारे आदरणीय पंडित विजय जी शास्त्री और पंडित अनिल जी शास्त्री से भी मैं अनुरोध करूंगा कि मंचस्थ होकर के हमें अनुग्रहित करें और हमारे इस मंच को गरिमामय मंच बनाएं। मैं इस कार्यक्रम को गति प्रदान करूं भारतीय संस्कृति की परंपरा के अनुसार सर्वप्रथम मंगलाचरण के रूप में मैं आमंत्रित करता हूं कि ऐसी अपनी ओजस्वी वाणी के माध्यम से और मंगलमय ध्वनि के माध्यम से इस वातावरण को गुंजायमान करते हुए अरनाथ भगवान का स्मरण करते हुए मंगलाचरण करें जिससे संपूर्ण वातावरण मंगलमय ध्वनि से गुंजायमान हो जाए। ऐसे में आमंत्रित करता हूँ गैरतगंज की पाठशाला की जो हमारी आदरणीय बहनें हैं वह आदरणीय बहनें आए और उनको मैं ससम्मान आमंत्रित करता हूँ कि आप आए और आज की इस मंच की गरिमा को बढ़ाते हुए मंगलाचरण करते हुए कार्यक्रम को प्रारंभ करें। आदरणीय दीदी अगर इस बहुमान के साथ हम जय बोलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जय बोलिए नवागढ़ के मूल श्री अरनाथ भगवान की। हाँ, समाधि आचार्य भगवान 108 श्री विद्यासागर जी, श्री समय सागर जी, आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी महाराज जी की। हम सभी आपके सामने पंचगुरु भक्ति जो हमारी प्राकृत भाषा में उसका मंगलाचरण यहाँ पर करने जा रहे हैं। पूर्ण विनय के साथ आप लोग इसको सुनेंगे, ऐसा भाव हम लोग रखते हैं। जय पदम शिवम सास
सभी से विनम्र अनुरोध है कि दीप प्रज्वलन करके रुचिर दीप्तिकरम सुप्रदीपकं सकल लोक सुखाकरम उज्ज्वलम दिव्य जालकरम प्रकरम सदा किं धरामि सुमंगलम मुदा ओम प्रियज्ञानतिमिरं दीपकं प्राज्वलयामि स्थापयामि। दीप प्रज्वलन के तदुपरांत परोक्ष रूप से एवं श्री दिगंबर अक्षरचित नवागढ़ के संयुक्त तत्वावधान में यहाँ पर प्राकृत विद्या प्रशिक्षण कार्यशाला का दिनांक 12 अप्रैल से 14 अप्रैल 2026 तक यहाँ पर प्राकृत विद्या प्रशिक्षण कार्यशाला का संचालन किया गया, जिसमें हमारे संपूर्ण देश से पधारे गए प्रशिक्षित विद्वानों को यहाँ पर प्रशिक्षण दिया गया, जो ग्रीष्मकालीन में यंत्र पत्र जाकर के अर्थात सभी प्रांतों में जाकर के जैन धर्म की महत्वता को, प्राकृत भाषा की महत्वता को जन जन तक पहुंचाने में भागीदारी निभाएंगे। इसी क्रम में आदरणीय मंत्री जी का सम्मान हो रहा है, सभी लोग तालियां बजा करके हाथी में करेंगे। इसी क्रम में मैं अनुरोध करूंगा श्रीमान सूर्य प्रताप जी साहब का, सूर्य प्रताप जी मिश्रा दत्ती जिन्हें कहा जाता है ऐसे, उनका मैं सम्मान करने के लिए अनुरोध करूंगा डॉक्टर आशीष जी, आदरणीय पंडित बीचंद जी साहब से और संयुक्त मंत्री जी से नवागढ़ क्षेत्र के, उनसे भी अनुरोध करूंगा कि तिलक मुकुट और स्वर्ण पगड़ी के माध्यम से और स्मृति चिन्ह देकर के इस सम्मान को आयोजित करेंगे, जिससे यह हमारी भारतीय संस्कृति की जो परंपरा है वो निश्चित है कि आगे बढ़ती है। और जब हम किसी को सम्मानित करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं तो यही भारतीय संस्कृति की और भारतीय परंपरा की पहचान है। जहाँ पर स्वयं के सम्मान की चाहती की जाती, वहाँ पर दूसरों को सम्मान दे करके और अपने मन की प्रसन्नता को जाहिर किया जाता है, जग जाहिर किया जाता है। यही हमारी मिसाल है और यही हमें पूर्वजों से और गुरुओं से प्राप्त वरदान है। इसी क्रम में आदरणीय जितने जी क्रांतिकारी जो हमारे डॉक्टर आशीष जी, आचार्य पंडित विजय जी, पंडित अनिल जी, मैं अनुरोध करूंगा कि तिलक मुकुट और स्वर्ण के माध्यम से और स्मृति चिन्ह देकर के हमारे आगंतुक अतिथियों का सम्मान करेंगे। प्राकृत विद्या प्रशिक्षण कार्यशाला में हम सभी लोगों ने उस प्राकृत भाषा जो जन सामान्य की जननी थी, फोटोग्राफर भैया को भी देखते जाए, जैसे अखबार से लेकर के और आजकल सोशल मीडिया ही एक माध्यम, ऐसा माध्यम है जो जन जन तक पहुंचने का एक बहुत ही संचार का उत्कृष्ट माध्यम है। यदि कोई यहाँ पर नहीं भी उपस्थित हो पाया तो इस YouTube के माध्यम से उन जन जन तक भागीदारी को ग्रहण किया जाता है कि हाँ, हम इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के अपना हथियार बनाया था। तो प्राकृत को एक जन सामान्य की भाषा कहा जाता था। समय रहते हुए प्राकृत भाषा से तरह तरह की भाषाओं का उद्धारण हुआ, जो आज हम हिंदी आदि मातृभाषाओं को बोलते हैं, लिखते हैं, बात करते हैं, क्रियाकलाप में रहते हैं। तो उसी प्राकृत को लेकर के हम सभी प्रचार प्रसार में लगे हुए, उसी के लिए हमारा ये पूरा श्रोधार जो मंडल है उसी के लिए समर्पित है। इसी के प्राकृत विद्या प्रशिक्षण कार्यशाला में जिन्होंने हमें इतनी अच्छी उत्तम व्यवस्था प्रदान की और उत्कृष्ट आयोजन के लिए अपनी सहभागिता और सहमति बिल्कुल प्रसन्न करना चाहूंगा। चलिए ठीक है, बाद में सम्मान कर देंगे। सभी को तिलक लगा करके आदरणीय महामंत्री जी को तिलक लगाएंगे, आदरणीय संयुक्त मंत्री जी को और हमारे जो अग्रज विद्वान उपस्थित हैं उनको भी तिलक लगा करके उन सभी का अभिनंदन करेंगे। चलिए चलते हैं आगे इस कार्यक्रम में अभिनंदन करना चाहेंगे। हेलो भैया, मंच पर नहीं जा, श्रीमती शशि जी, श्रीमती विमला जी कल्पना और श्रीमती कल्पना जी का मैं को आवाज दे रहा हूँ कि आप आए हमारे जो शिक्षक विद्वान हैं उनका अभिनंदन करने में सहयोग प्रदान करें। श्रीमती अंजलि भाभी से भी मैं अनुरोध करूंगा और श्रीमती निर्मल जी से भी मैं अनुरोध करूंगा कि आए और अभिनंदन के लिए दोनों भाभी लोग हैं। एडवोकेट वैशाली जी से भी मैं अनुरोध करता हूँ कि आए और अभिनंदन में सहयोग करें। इसी क्रम में मैं अनुरोध करूंगा शिक्षा नायक
शिक्षा नायक। इसी क्रम में मैं अनुरोध करूंगा सैली जैन सिंह और बड़े ही तल्लीनता और तन्मयता के साथ शिविरों में अपना संबंध करते हुए और अपना मन के साथ शिविरों का पठन पाठन अध्यापन कराते हुए निश्चित ही अपने जीवन को भी उन्नत करेंगे और समाज के उन बच्चों को भी संस्कारित करने का इन्होंने एक बीड़ा उठाया है। इसी क्रम में सैली जैन, सीबी जैन के बाद श्रद्धा जैन, जिनके भी नाम को उच्चारण किया जा रहा है शीघ्रता से आए, जिससे हमारा ससमय सम्मान का कार्यक्रम यह संपन्न हो सके। कर्तन ध्वनि के माध्यम से एक बार आप हार्दिक अभिनंदन करेंगे और सीबी जैन, श्रद्धा जैन, सोनिका जैन शीघ्रता करें। सम्मान की पे भी थोड़ा स्पीड बढ़ाएं जिससे शीघ्रता से सम्मान होता जाए। और इधर देखा, इधर सामने, हेलो, इधर देखो, सामने 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 देखते जाएं और अपनी आप एक सम्मान लेने की उस तरफ से शामिल होंगे बाएं तरफ से, और दाएं तरफ से यहाँ से सम्मान लेकर के निकलते जाएंगे। देखिए यहाँ पर ये सम्मान लेने के पूर्व आपको व्यवस्था को अपने मन में बिठा लेना है कि बाईं तरफ से हमें स्टेज की बाईं तरफ से चढ़ना है और स्टेज की दाईं तरफ से सम्मान लेकर के नीचे उतरना है। सोनिका जैन, सानिका जैन, पायसी जैन, ठीक है, सम्मान की श्रृंखला में हम थोड़ा विराम देना चाहेंगे कि हमारे आप दे रही के ले रही, आप साइड में हो जाओ। तालियां बजा करके आप हार्दिक अभिनंदन करेंगे। निश्चित है कि आप दूसरे के सम्मान में तालियां बजाएंगे तो निश्चित है कि आपके सम्मान में भी हम तालियां बजाने के लिए आपके साथ होंगे और आपसे दुगनी तालियां बजाएंगे। जो आप तालियां बजाएंगे उससे दुगनी तालियां हम बजाएंगे और जिनका सम्मान होता जा रहा है उन्हें ठान करके जाना है कि दुगनी तालियां बजाएंगे, क्योंकि इन सभी उपस्थित लोगों ने हमारे सम्मान में तालियां बजाई है तो हमें उनके सम्मान में दुगनी तालियां बजाएंगे। दोनों सम्मान करेगा। हाँ, मैं इसी क्रम में प्राकृत भाषा विकास फाउंडेशन के ऐसे गरिमामय व्यक्तित्व को बड़े ही उत्साह और उन्माद के साथ आमंत्रित करना चाहूँगा, जिनकी एक कार्यशाला की रूपरेखा, जिनकी सोच और जिनका दिशा निर्देशन मात्र प्राकृत भाषा के प्रचार और प्रसार के लिए होता है। ऐसे में हमारे सम्मानीय महामंत्री प्राकृत भाषा विकास फाउंडेशन के डॉक्टर आशीष जी आचार्य को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा और सदन से चाहूँगा कि जोरदार तालियों के माध्यम से करें। यदि आप हम सब आज उपस्थित हैं तो ये सब डॉक्टर आशीष जी की रूपरेखा है, उनका चिंतन है, उनका मनन है कि हमें ऐसे कार्य करना है, हमें ऐसे समाज में प्राकृत भाषा को जन जन का अभियान बनाना है कि किस प्रकार से उस डूबती हुई नाव को हम एक सहारा लेने का प्रयास कर रहे हैं और एक जन जन तक का अभियान बनाया है। संकल्प किया है कि हम प्रत्येक व्यक्ति तक उस प्राकृत भाषा का प्रचार प्रसार करेंगे और उसको उसका ज्ञान कराएंगे, उसका गौरव बढ़ाएंगे, उसका मान बढ़ाएंगे, उसका सम्मान बढ़ाएंगे। ऐसे में आदरणीय डॉक्टर आशीष जी आचार्य का मैं सम्मान करने के लिए आमंत्रित करता हूँ, अनुरोध करूंगा हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर साहब का सम्मान करके हम सभी को गौरवान्वित करेगा और सभी से कर्तव्य ध्वनि के माध्यम से उस रूपरेखा को आगे बढ़ाने के लिए और ऐसे उनके उत्साह के लिए कि ऐसा उत्साह जीवन भर बरकरार रखें और जीवन भर आजीवन उस प्राकृत भाषा के लिए अपना कार्य क्षेत्र समर्पित कर दें और अपना समय समर्पित कर दें कि किस प्रकार से हमारा प्राकृत भाषा, किस प्रकार से हमारी यह भाषा का उत्थान निरंतर समाज में हो, जन जन तक हो, भारतीय परंपरा में हो, पाश्चात्य परंपरा में हो और उसके बाद वैश्विक परंपरा में हो, लोग जाने
भाषा है जो पूर्वजों महानुभाव, हम इस भारतीय संस्कृति में अगर जीवंत हैं तो यह हमारी विरासतों का फल है। और उन विरासतों में यदि देखा जाए तो भाषाओं ने जितना बड़ा योगदान दिया है, इतना बड़ा योगदान किसी का नहीं है। भाषाओं ने ही आज हमारी भारतीय संस्कृति को जीवंत रखा है। चाहे वह भाषा किसी भी राज्य की हो, किसी भी देश की हो, और चाहे वह भाषा किसी संप्रदाय की बन के निखर के आई हो, उस भाषा ने पूरे विश्व को एक जीवंत स्वरूप प्रदान किया है। माननीय विधायक जी महोदय से मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहा हूँ, भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा प्राकृत भाषा है और यह वह भाषा है जिसने जन बोली के रूप में, जन जन के रूप में आंदोलन स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया है। आज भारत में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं, सारी की सारी भाषाएं कहीं ना कहीं से प्राकृत से संबंध रखती हैं। चाहे हिंदी हो, गुजराती हो, बंगाली हो, मराठी हो, असमिया हो, ब्रिज हो, बुंदेली हो, बघेली हो, जितनी भी भाषाएं हैं, सारी की सारी भाषाएं प्राकृत से जुड़ी हैं। आप जितने भी शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, वे सारे के सारे शब्द प्राकृत के होते हैं। हम एक शब्द का, माननीय विधायक जी से मैं कहूँगा, हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं अंथव। यह अंथव शब्द जो है वो प्राकृत का शब्द है। हम अनेक प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं, उन शब्दों में प्राकृत अपने आप में गौरव के रूप में स्पष्ट झलकती है। नवागढ़ तीर्थ क्षेत्र में 3 दिन का यह प्राकृत का विशेष आयोजन किया गया। इसमें प्राकृत को जानने वाले शिक्षकों को यहाँ आमंत्रित किया गया। उन शिक्षकों ने प्राकृत का प्रशिक्षण प्राप्त किया। अब देश भर में जाकर के एक शिक्षक प्राकृत की क्रांति लेकर के आएंगे, जन जन तक प्राकृत को पहुंचाएंगे। इस उद्देश्य से लेकर के प्राकृत भाषा विकास फाउंडेशन ने यह 3 दिवसीय प्राकृत प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया है। इस कार्यशाला में 92 लोगों के पंजीयन हुए और इन 92 लोगों ने प्राकृत को पढ़ा है, सुना है, समझा है और 80 प्रतिभागी निरंतर 3 दिन तक सभी सत्रों में उपस्थित रहे। यह एक हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। सभी प्रतिभागियों ने प्रातः काल से लेकर के रात्रिकालीन सत्र तक अपनी सहभागिता निभाई, कार्यशाला में दिए गए कार्यों को संपादित किया। साथ साथ आज प्रातःकालीन जो भ्रमण रहा, यह एक अद्भुत कार्य योजना थी। मैं माननीय विधायक जी को बताना चाहूँगा, प्राकृतिक इस क्षेत्र की गोद में हम लोगों ने प्राकृत को दिया है और इस धरातल पर, नवागढ़ की धरातल पर जब उन पत्थरों के बीच में हम पहुंचे थे तो वो पत्थर नहीं, ऐसा लगता था कि जीवंत भारतीय शैली वहां से उद्घाटित हो रही है। वे शैल चित्र, वे जन्म चिन्ह, वे गुफाएं आज भी सकारात्मक ऊर्जा का बहुत बड़ा केंद्र है। और मैं परम उपकार मानता हूँ आदरणीय ब्रह्मचारी जय निशांत भैया का, जिन्होंने इसकी खोजबीन में, इसको ऊंचाइयां देने में अपना पूरा श्रम, समय और धन का सदुपयोग किया है। यह प्राकृत भाषा प्रत्येक व्यक्ति को आनंद और सुख लेने वाली भाषा है। इसलिए इस भाषा के उपक्रम में प्राकृत भाषा विकास फाउंडेशन ने इस कार्य को बड़ी लगन के साथ किया है। सबसे ज्यादा परोपकारी मैं हूँ हमारे समस्त प्रतिभागियों के, जिन्होंने पूरे धैर्य और विश्वास के साथ सभी प्रकार के प्रशिक्षणों में सहभागिता की और आगे यह संकल्प भी किया कि हम प्राकृत के प्रचार प्रसार के लिए निरंतर कार्य करेंगे। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं इस बात के लिए भी अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानता हूँ कि किन क्षणों में मैंने निर्णय लिया होगा कि मुझे प्राकृत का अध्ययन करना है। और जब मैंने प्राकृत का अध्ययन प्रारंभ किया तब मुझे भी नहीं
पता था कि मैं प्राकृत के लिए दिन रात एक करके उसकी सेवा में लगा दूंगा। और मैं विधायक जी को बताऊं, जब मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हुआ, सही मायने में देखा जाए तो उसके बाद मैंने श्रम करना अधिक प्रारंभ किया। उसके पूर्व तो मैंने कुछ पुस्तकें प्राकृत भाषा में लिखी थी जिनके आधार पर मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, लेकिन बाद में पुरस्कार मिलने के बाद मुझे लगा कि जब भारत सरकार ने मुझे इस योग्य समझा है तो मुझे अब कुछ करके भी दिखाना है। और इसी बात ने मुझे प्रेरणा दी और आज मैं पूरे देश में प्राकृत भाषा की अलग जगा रहा हूँ। प्राकृत की नहीं, पूरे भारतीय संस्कृति की अलग जगा रहा हूँ। एक प्राकृत एक व्यक्ति की नहीं, एक जाति की नहीं, पूरे भारतवर्ष की भाषा है। प्राकृत की एक सूक्त का मैं बड़ा हिंदी अर्थ कह रहा हूँ आपसे, किस प्रकार का चित्रण वहां पर किया गया है। गरीबी का चित्रण और उसके दुखों का चित्रण करते हुए कभी कहते हैं कि एक माँ टूटी फूटी झोपड़ी में रहती है और उसका बच्चा जमीन पे लेटा हुआ है। बरसात का समय, बरसात हो रही है और इतनी तीव्र बरसात है कि उसकी झोपड़ी छू रही है और उसका जो पानी है वो बच्चे के ऊपर गिरने लगा। तो माँ ने उस बच्चे की रक्षा के लिए बच्चे को अपने आप से ढक लिया। अब कभी यहाँ लिखता है कि उस माँ ने अपने बच्चे की सुरक्षा बरसात के पानी से तो कर ली, लेकिन गरीबी के दुख के कारण उसके आंखों से जो आंसू बह रहे हैं उस पानी से अपने बच्चे की रक्षा नहीं कर पाते। इतने मार्मिक दृश्यों को लेकर के प्राकृत भाषा ने ऐसे अद्भुत सूत्रों को यहाँ प्रेरित किया। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज भारत सरकार हम सबके लिए प्राकृत की उन्नति और विकास के लिए कार्य कर रही है। विधायक जी से भी बड़ी विनम्रता के साथ निवेदन करूंगा कि यदि आपकी ओर से, आपकी पार्टी की ओर से भारत सरकार और राज्य सरकारों के पास एक प्रस्ताव जाए कि मध्य प्रदेश में जैसे संस्कृत अकादमी है ऐसे ही प्राकृत भाषा की अकादमी खुल जाए तो ये प्राकृत के लिए बहुत बड़ा कार्य हो जाएगा। मैं बड़ी विनम्रता के साथ आपसे निवेदन कर रहा हूँ। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आप सबके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हमारे अतिथियों के प्रति परम पूज्य आचार्य सुनील सागर जी महाराज की उपस्थित महानुभाव, आज मंच पर मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री टीकमगढ़ क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय यादव सिंह जी बुंदेला मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान है। बीच में विराजमान है हमारे जैन धर्म के प्रौढ़ा आदरणीय पिचाई जयकुमार जी निशान और इस क्षेत्र के मार्गदर्शक उसे में विराजमान है जो प्रतिष्ठा के क्षेत्र में जिन्होंने पूरे देश में अलग जगाई है। ऐसे आदरणीय पंडित पवन जी दीवान, आदरणीय टीकमगढ़ क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र में सर्वस्व अपने राजनीति को पकड़ को मजबूत करने वाले श्री प्रसाद मिश्रा जी, जिनका मार्गदर्शन सबको मिलता रहता है। हमारे आदरणीय जो प्राकृतिक क्षेत्र में या कोई भी धार्मिक अगर किसी प्रकार की शंका होती है तो जिसको हम संयोजन के अपने भाव के साथ उनसे निवेदन कर लेते हैं। श्रीमान राजपाल साहब जी, हमारे निर्मल जी, आदरणीय हमारे जो कांग्रेस पार्टी के टीकमगढ़ जिले के मौती सागर के प्रभारी हैं ऐसे जिनेंद्र काली जी, हमारे जो प्राकृत भाषा का के क्षेत्र में जो एक कार्य कर रहे हैं कार्यशाला के साथ साथ जो एक प्रकोष्ठ बना है उसके महामंत्री आशीष जी, डॉक्टर आशीष जी, अनिल जी आदि हमारे समस्त समागत विद्वज्जन, विचारी बहनें और सहपाठीगण, निश्चित रूप से जो एक प्राकृत भाषा विद्या प्रशिक्षण कार्यशाला क्षेत्र नवागढ़ की पावन धरा पर हो रही है। आज हम बड़े गर्व के साथ इस बात को कहते हैं कि जब हमारे आज के मुख्य अतिथि भी उसी प्राकृत भाषा के साथ यादव सिंह जिनका नाम है, यादव सिंह जी बुंदेला, अब वो भी प्राकृत भाषा से ही निकला है और प्राकृत भाषा से जो चीज निकलती है तो निश्चित रूप से आशीष डॉक्टर आशीष जी ने बात रखी है वो तो पूरी होगी ही। ऐसे हमारे
जो कार्य करने जा रहे हैं, जहां पर पूजाचार्य सुनील सागर जी महाराज का आशीर्वाद हो। हम खास तौर से क्योंकि आदरणीय विधायक जी को जाना है, ज्यादा समय नहीं लेते हुए केवल इस बात को कहना चाहते हैं कि आप सबने जो यहाँ पढ़ करके जा रहे हैं, यहाँ जो कार्यशाला में आपको पढ़ाना है और पढ़ाने का तात्पर्य आपको जाना है। अभी हम मोटिवेट अभी दोपहर में सुन रहे थे कि हमें किसी को प्रशिक्षण देना है, कैसे करना है, हमें उसको अपने ओर आकर्षण कैसे करना है, उस आकर्षण की कला आपको सिखाई जा रही है कि हम जाएंगे, हम किसी को कैसे बताएंगे, कैसे प्रभावित करेंगे, ताकि हमारे सामने आकर के, मैं एक बार की बात बता रहा हूँ, मैं वहाँ पहुंचा इंदौर में, और इंदौर में मैं श्रीमद् भागवत कथा का संचालन करने के लिए गया। अब मैं नई नई जगह गया था और उस जगह में भागवत कथा का संचालन करना बड़ी मुश्किल की बात थी। मैंने कहा चलो चलते हैं, तो वहाँ मुझे याद आ गया कि मुखिया मुझको चाहिए, तुलसीदास की उन पंक्तियों को याद किया कि मुखिया मुझको चाहिए, ध्यान पाठ पढ़िए और पाने को से सकल एक तुलसी साथ लगे। जब मैंने वहाँ पूछा कि यहाँ कितने लोग कहाँ के रहते हैं, तो पता लगा कि हमारे ललितपुर जिले और टीकमगढ़ जिले के यादव जो नंदपुरी कॉलोनी में अधिकांशतः यादव रहते हैं। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा जय धन त्रेपन क्रिया दया धन सहयोग और यादव वंश से भाई तीन ज्ञान के योग। और जब उसको हमने लिया तो 7 दिन तक मांस और मदिरा का त्याग कैसे कराया, निश्चित रूप से मुझे लगा वहाँ गुड्डू शुक्ला कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हुआ करते थे और गुड्डू शुक्ला उस कार्य कथा को करा रहे थे। तो जब हमारी बात हुई और उस पूरे नंदबाग कॉलोनी में एक सप्ताह के लिए उसको हमने केवल प्रभावित करने का कार्य किया और प्रभावित करने के साथ जो कार्य किया, तो उसमें निश्चित रूप से एक सप्ताह के लिए मांस और मदिरा की दुकान वहां बंद हो गई। ये हमें बड़ी प्रसन्नता की बात हुआ करती थी। तो इसको हमें मोटिवेट करने की आवश्यकता है। आज हमारे सभी जो आशीष जी ने यहाँ पर आकर के इस कार्यक्रम को वो कराने का निश्चय किया और आप सबको प्रशिक्षण देंगे, सारे देश में आप लोग जाकर के प्रशिक्षण देंगे, तो निश्चित रूप से मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ हम राजेश भाई का, अनिल जी और डॉक्टर आशीष जी, हमारे एडवोकेट संदीप जी बड़े प्रभावित हैं और उन्होंने को पढ़ने का जो उपक्रम किया और हम सभी प्रशिक्षक और शिक्षक विद्वानों को यहाँ पर एक कार्यशाला आयोजित करने का आपने जो अपना हम सभी को आज्ञा प्रदान की, दिशा निर्देश प्रदान किया है, हम सभी लोगों को एक उत्तम और अनुभव मौका है। हम तो ये चाहेंगे कि अग्रिम और आगामी कार्यशाला भी इसी प्राकृत और प्रकृति की गोद में इस प्राकृत के लिए समर्पित हो, इसी नवागढ़ क्षेत्र पर ही अग्रिम कार्यशाला हो, हम सभी ऐसी भावना रखते हैं। इसी क्रम में मैं आदरणीय माननीय विधायक जी से अनुरोध कि किस प्रकार से हम इस प्राकृत भाषा को जन जन का अभियान बनाएं और उस भारत माता के अभियान में इस प्राकृत भाषा के अभियान को भी हम कैसे समाहित कर सकें, ऐसे आदरणीय विधायक महोदय जी। हमें मजबूरी में किसी न किसी जयंती में आना पड़ता है और ऐसा नहीं क्या इनके इतिहास में इनके पिताजी आदरणीय जो पुष्पित जी थे, आदरणीय पंडित जी, हमारे पिताजी थे अपने के साथ थे कि अगर वो आ जाते थे उनके पास बैठने के लिए तो समझ लो सबको बाहर कर दिया जाता था कि आप हम पंडित जी कुछ बात करें। मैं समझता हूँ कि 2 पीढ़ी का ये संघ है और जितना नवागढ़ के लिए जय निशान भैया ने काम किया है, मैं समझता हूँ कोई दूसरा नहीं सकता। मैं उनसे बात किया जब मैं समझता हूँ कि उसके पहले हमें याद नहीं, लेकिन जब पहला पंच का लड़ा यहाँ पर हुआ था 1985 में, हम व्यास में पिताजी के निधन के बाद विधायक बन गए और 85 चुनाव दिन पहले आदरणीय मेहमान जी और वरिष्ठ थे, उनके प्रयास से यहाँ पर कार्यक्रम संपन्न हुआ। जब पहली बार हम आए तो ये टुकड़ा से जब यहाँ आने तो ये रास्ता नहीं था, यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं थी, बिजली नहीं थी और हम नए नए विधायक बने थे।
सामने का कि कुछ लोग सारी समुदाय आपको याद करना है। ये स्थान यूपी में पड़ता है, बगल का स्थान यूपी में पड़ता है, हम जो है यूपी में, पानी की व्यवस्था यूपी में करनी थी, बिजली की व्यवस्था यूपी में। लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे, हम बोरिंग की मशीन भी मध्य प्रदेश से ले आए, बिजली भी मध्य प्रदेश से ले आए और सारी व्यवस्थाएं भी मध्य प्रदेश की सीमा में तो मैं समझता हूँ वो समय हो गया, लेकिन आज के समय में एक खंभा बनवाना बहुत मुश्किल है। एक खंभा बनाना पड़ता है तो हमें पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। जितनी उस समय बिजली लाने में हमें दिक्कत नहीं, जितनी आज एक खंभा लगा कर और कैसे दुर्गम और दुर्लभ स्थान को अगर जय भैया ने जागरूक कर दिया तो मैं समझता हूँ अभी हम लोग रास्ता में बात कर रहे थे, जय भैया का ज्ञान बहुत है। नेपाल के संदर्भ में चर्चा चली थी, नेपाल में सब प्राइवेट स्कूल बंद हो गए, केवल सरकारी स्कूल में चाहे मंत्री का लड़का हो, चाहे कलेक्टर का लड़का हो, एसपी का लड़का हो, सब सरकारी स्कूल में पढ़े तो सब एक साथ। तो मध्य प्रदेश में ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती? आज आप लोग जो है यहाँ पे चिंतन करने के लिए चिंतन में ये विषय जरूर होना चाहिए। हम अपने स्तर से जो पढ़ाई का स्तर होना चाहिए उससे गिर रहे हैं, जो चरित्र का स्तर होना चाहिए उससे गिर रहे हैं और इसके ऊपर शोध और चिंतन का विषय बंद नहीं हो गया, वो नहीं होता नहीं। बस स्कूल में केवल मध्याह्न हो जाए और कहाँ से पैसा हो, दो बातों की चर्चा होती है, इसके अलावा कोई चर्चा नहीं। तो ऐसे में आप सबकी भूमिका बहुत बड़ी होती है। आपको चिंतन करना चाहिए, सरकार को मार्गदर्शन देना चाहिए और यहाँ पर जो चर्चाएं आपकी हो उसके क्रेडिट चलनी चाहिए और सरकार को समझनी चाहिए कि आप लोग इस तरीके से। अभी हमने मध्य प्रदेश की विधानसभा में कुछ लगाया, मैंने कहा कि आपने शिक्षा का स्तर कितना खराब कर दिया है। हमने कहा 7,000 स्कूलों में स्कूल भवन नहीं, 13,000 टीचर जो है वो दूसरी संस्थाओं में काम कर रहे हैं, पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं कर रहे। 10,000 टीचर, 10,000 स्कूल ऐसे नहीं है केवल एक टीचर है, वो पेशाब पानी की छुट्टी नहीं दे पाते। और जब ऐसी स्थिति होगी हमारे सरकारी विद्यालयों की तो आप क्या आशा करते हैं कि उनके बच्चे को योग्य निकलना है। जब हमारी नींद खराब हो जाएगी, मेडिकल आज अपने बड़ा 7 मेडिकल कॉलेज हो गए, मतलब हर जगह में मेडिकल कॉलेज बना दिया और नीट की परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे तो क्या बात कर सकते हैं। आपको कम से कम मेडिकल कॉलेज भले ही कम खोले, लेकिन प्राथमिक शिक्षा का स्तर ऐसा होना चाहिए कि उसमें अधिक से अधिक बच्चे जो है हमारे परीक्षा में और भी जो एग्जाम है उनमें पार्टिसिपेट कर सकें और अपना योगदान दे सकें। ऐसा नहीं कि इसके बावजूद भी हमारे देश में बहुत प्रतिभाशाली बच्चे जो है आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उन्हें सहयोग करने की जरूरत है, उन्हें प्रमोट करने की जरूरत है, उन्हें आगे बढ़ाने की जरूरत है। अगर हम ये नहीं करें और आप मानो जब हम विधानसभा क्वेश्चन कर रहे थे तो पूरी की पूरी सरकार, मैं मुख्यमंत्री, हम कांग्रेस के एमएलए, सरकार भाजपा, लेकिन हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो मैं मुख्यमंत्री जैसे हाथ जोड़ 11वीं स्थिति 15वीं है क्या बंद कर, मतलब ये उनके विधानसभा के अंदर ऐसी बाहर तो कोई बात कर सकता है, लेकिन विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री ऐसी बात कर रहे थे कि और हमें मजबूरी में अपना बोलना बंद करना पड़ा कि
जब पूरी सरकार ने व्यवस्था करो तो क्या स्वाभाविक है कि हमको ध्यान देना चाहिए कि सरकार ने बहुत ज़्यादा बदलाव अपने भाषण से पीछे है। लेकिन आज आप लोगों ने जो ये यहाँ पर प्राकृतिक भाषा के ऊपर काम किया, एक बार हम अशासकीय संकट मध्य प्रदेश की विधानसभा क्षेत्र में मध्य प्रदेश की विधानसभा में एकमात्र प्रशासनिक संकल्प है जो विरोध के अंदर पेश किया और सरकार ने उसका समर्थन किया। मैंने कहा कि बुंदेलखंडी भाषा को आप जो है 9वीं अनुसूची में और 13वीं अनुसूची में शामिल करो। जब तक बुंदेली भाषा को आप जो है भाषा नहीं मानोगे तब तक हमारे बुंदेली का विकास ही नहीं हो सकता। सरकार ने सर्वसम्मति से हमारा शासकीय संकल्प पालन किया और भारत सरकार ने उसको भेजा। तो आज आपका जो प्रशिक्षण चल रहा है प्राकृतिक भाषा के, मैं समझता हूँ कि अभी तक किसी भी विद्यालय में इसके ऊपर चिंतन नहीं हुआ। ये पहली बार आपको चिंतन करना है, ये बहुत गर्व की बात है। भले ही कम लोग इसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि निशान भैया कहेंगे तो ये बात कर जाएगी। आज कितनी गिरावट आ गई समाज के रहन में, समाज के जीवन में, समाज के हर कितनी गिरावट आ गई। और उस गिरावट को रोकने की जिम्मेवारी किसकी है? उस गिरावट को रोकने की जिम्मेवारी किसकी है? मैं समझता हूँ निशान भैया की थोड़ी, अकेले जो है किसी एक व्यक्ति की थोड़ी। आप सबको जो है इस गिरावट को हर दोस्त के तो एक दूसरे के ऊपर इस धर्म में गड़बड़ कर दिया, इस धर्म में गड़बड़ कर दिया, इस धर्म में गड़बड़ कर दिया। जबकि समाज में गिरावट कैसे आप समझ लो जैसे समय आपने सम्मान किया, स्वागत किया, जगह में आपने आने का मौका दिया, भगवान के दर्शन करने का मौका। दर्शन तो हम 5वीं बार आए हैं, तो उसको लिखा कि हम 5वीं बार आज हमें यहाँ पे आने का मौका मिला है। और हमें मेरे को पूछा ये हॉल नहीं था, ये हॉल नहीं था। निरंतर हर बार जब आते किसान के लिए कुछ ना कुछ नया करते हैं, कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है। वो उधर वाला हॉल भी नहीं, खाली मंदिर था जब पहली बार आया। उसके बाद प्रगति हो गई। पूरी कमेटी प्रयासी राजेश जी, जयकुमार जी, पवन तिवारी कीर्तन तक कोई भी इस इलाके में अगर कोई कार्यक्रम होता है तो समर्पण हो रहा है। तो मैं एक बार मेरा और निशान भैया के सामने आने की उम्मीद है, लेकिन निशान भैया क्यों कहेंगे आगे सबको पूरा जो है काम करने की कोशिश करें। धन्यवाद। जय हिंद। अभी जब हम आ रहे थे तो निशान भैया के बाद रतनगंज से और अगर नवागढ़ तक का रोड बन जाएगा तो बहुत आसान हो जाएगा। तो हमने आज ही हम छुट्टी लेकर आए कुछ रोड हमें मिल रहे हमने कहा ये रोड है और हमें पूरा भरोसा है भगवान के सामने रहे। हमारे इस नवागढ़ क्षेत्र का विकास होगा और विकास की संभावनाएं भी होंगी। इसमें मैं इसी क्रम में कार्यक्रम को आगे प्रदान करता हूँ जिन्होंने अपना अमूल्य समय प्रदान किया। एक बार सभी लोग यथास्थान खड़े होकर के कर्तव्य ध्वनि के माध्यम से अपनी विधायक हमारे क्षेत्र की संभावनाओं को जीवित रखा है और क्षेत्र के साथ से नाते का अभिनंदन करेंगे।
समय समय पर अपनी सेवाएं समाज को हमारे इस प्राकृतिक भाषा विकास फाउंडेशन को देते रहते हैं और हम सभी अनुद्विग्नाओं को अपना मार्गदर्शन हमेशा प्रदान करते हैं, ऐसे दीवानी साहब। इसी क्रम में मैं अनुरोध करूंगा हमारे कर्मचारियों विशेषज्ञ और मर्मज्ञ विद्वान पंडित राजकुमार जी शास्त्री साहब का सम्मान करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय डॉक्टर आशीष जी आचार्य, पंडित विजय जी, पंडित अनिल जी, पंडित भागचंद जी से मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे राजकुमार जी साहब का सम्मान करें, जिन्होंने अपना सागर से यहाँ पर वहाँ के 3 दिन प्रशिक्षण कार्यशाला में प्रशिक्षण विद्वान के रूप में अपना अमूल्य समय दिया और हमें अपनी सेवाएं प्रदान की। इसी क्रम में मैं हमारे बीच में उपस्थित इसी क्रम में आदरणीय डॉक्टर निर्मल जी टीकमगढ़, जो हमारे प्राकृतिक भाषा विकास फाउंडेशन के श्रेष्ठ कार्यकर्ता हैं और युग कर्मठ सदस्य हैं, जो निरंतर किसी न किसी रूप में इस प्राकृतिक भाषा प्रचार प्रसार के लिए अपनी व्यापक सेवाएं प्रदान करते हैं। ऐसे उनका सम्मान करके हम सभी अपने आप को उपकृत महसूस कर रहे हैं, गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इसी प्रकार से आगामी समय में भी हम सभी को अपनी सेवाएं प्रदान करें और हमें कृतार्थ करें, ऐसे आदरणीय पंडित डॉक्टर निर्मल जी साहब। इसी क्रम में मैं ऐसे व्यक्तित्व को यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूँगा जो इंदौर और देवास के क्षेत्र में अपना शिविरों का संयोजन कर रहे हैं। जो इंदौर और देवास के क्षेत्रों में शिविर लगाएंगे, ऐसे पंडित श्री भागचंद जी देवास, मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि आए और हमारे सम्मान को ग्रहण कर हमें अनुग्रहित करें। ऐसे भागचंद जी साहब सम्मान के लिए आदरणीय पंडित विजय जी, पंडित नरेश जी से अनुरोध करूँगा कि उनका तिलक माल्यार्पण, आप इनसे जो भी बात कह दोगे वो मान जाएंगे, जैसी बात कह दोगे वो मान जाएंगे, जैसा कहोगे वो स्वीकार कर लेंगे। आप इनके विशाल और विराट व्यक्तित्व को जब इनके साथ रहेंगे तो अपने आप समझ जाएंगे। वैसे इनके व्यक्तित्व में वो सब चीजें झलकती हैं। इसी क्रम में आते हैं क्योंकि समय की मूल्यता को पहचाने 2 बजे हमें कार्यक्रम समाप्त करना है। शीघ्रता से आप आते हैं और अपना सम्मान लेते हैं, तालियां बजवाते हैं, फोटो खिंचाते हैं। इसी क्रम में विनीता जैन, अजित जैन, जिनका नाम उच्चारित किया जा रहा है वो क्रमशः आगे आते जाएंगे। आगे बढ़ने के लिए जी चलिए सुशांत भैया स्वागत सम्मान। और भी बहनें आ जाए जिनका सम्मान हो चुका है, थोड़ा यहाँ पर हेल्प करा दें। शिक्षा नायक आ जाए, श्रद्धा आ जाए, श्री आ जाए और सोनिका आ जाए। इसके बाद विनीता जी के बाद तैयार है अजित जैन, दीपेश जैन, अलका जैन। क्रमशः आप आगे आते हैं और इस सम्मान की श्रृंखला को स्वीकार करें और इस सम्मान को लेते हुए हमें एक गौरव और ऐसा संकल्प करना है कि जहाँ भी जाएंगे, जिस भी दिशा में जाएंगे, जिस प्रांत में जाएंगे, ऐसी धर्म की प्रभावना करके आएंगे कि हम लोग औचक के रह जाएं। औचक के समझते आश्चर्यचकित हो जाए कि आप में इतनी क्षमता है। हम बस उसी क्षमता को प्रदर्शित करने का मौका दे रहे हैं। आप अपनी क्षमता का जितनी आपकी क्षमता है, सारी क्षमता आप शिविर में लगा दीजिए। बस यही हमारा उद्देश्य और कुछ नहीं है। ये जो आपके अंदर छुपी हुई शक्ति है, योग्यता है, हम उसको बाहर लाने का मौका दे रहे हैं। इसी क्रम में अलका जैन के बाद विवेक जैन खरगापुर, ब्रह्मचारी सुधा दीदी जी, ब्रह्मचारी सुधा दीदी जी, मोहित जैन, ब्रह्मचारी जयंती जैन आ जाए, लाइन से आते जाए और अपना सम्मान ग्रहण करते जाए। तालियां बजाते जाए, जिससे हमारे सम्मान में भी तालियां बजती हैं। आप लोग दूसरे के सम्मान में तालियां बजाएंगे तो आपके सम्मान में भी दूसरे के तालियां बजेंगी, आपका भी सम्मान अद्भुत होगा। देखिए, जब भी हम समाज में जाएंगे तो अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखेंगे। 7 दिन 8 दिन का शिविर है,
अपनी चाटुकारिता वाली चीजों पर ध्यान नहीं देंगे। भोजन आपको कैसा भी लग रहा हो, रुचिकर समझ करके उसको ग्रहण करना है। ऐसा नहीं कि बाजार के पैकेट भरवा रहे हैं, बाजार के चिप्स खा रहे हैं, ये सब आपको वहां नहीं करना है। ये जो आपकी चाटुकारिता वाली चीजें हैं वो 7-8 दिन विराम होनी चाहिए। इन पर आपको संयमित होना है, इन पर आपको लगाम लगाना है। इसी क्रम में ब्रह्मचारी सुधा दीदी जी, मोहित जैन, ब्रह्मचारी जयंती जी, ब्रह्मचारी किरण जी, ब्रह्मचारी सविता दीदी जी, ब्रह्मचारी किरण जी, ब्रह्मचारी दीदी सविता जी, ब्रह्मचारी दीदी, ब्रह्मचारी दीदी, ब्रह्मचारी दीदी सविता। हाँ, और मैं खान-पान की चर्चा के साथ वेशभूषा पर भी हम सभी को बहुत अलर्ट रहना है। ऐसे अलर्ट रहना है वेशभूषा पर कि कोई हमें टोक ना पाए। हमें ऐसे कपड़ों को वहां पर पहनना है जितने दिन साथ में नाटक रहे। मैं समझता हूँ कि यदि हमारे भैया लोग जाएंगे, अनुज भैया लोग, तो हमें सफेद कुर्ते पजामे को ही अपनी वेशभूषा बनाना है। कभी भी किसी भी दिन हमें पैंट शर्ट नहीं पहनना। कलर कुर्ता तो पहन सकते हैं, कलर कुर्ता तो चलेगा, लेकिन ऐसे कलर पसंद करें जो लाइट हो। डार्क कलर अच्छे नहीं लगते, हाँ लाइट कलर हो तो अच्छा रहता है, उससे क्या शोभा रहती है। और हमारी जो दीदी लोग हैं, चाहे बहनें हों चाहे ब्रह्मचारिणी दीदी, तो अपनी वेशभूषा रखती ही है, लेकिन जो हमारी दीदी, हाँ इसी क्रम में मैं डॉक्टर सुशील जी साहब को आमंत्रित करता हूँ कि डॉक्टर सुशील जी साहब आए और आप से जो हम सभी के बीच में है और हमारे सम्मान को ग्रहण करें। उन्हें कहा ब्रह्मचारिणी मालती दीदी जी, ब्रह्मचारिणी मालती दीदी जी, नीरज जैन, अर्पित जैन, सनोम श्री अशोक जैन, अर्पित जैन, सनोम श्री अभय जैन, दोनों अर्पित हैं। उधर से आएंगे और इस तरफ से ऐसे सम्मान लेते हुए निकलते जाएंगे। आप अलर्ट रहें, नाम आपका एक बार उच्चारित किया जाएगा, आपको ध्यान से सुनना है। धर्मेंद्र जी उदयपुर, हमारे धर्मेंद्र जी उदयपुर में बड़े ही सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हैं और उदयपुर में जितने भी शिविर का संयोजन होता है ये हमारे धर्मेंद्र किया करते हैं। वहाँ पर जितने भी शिविर लगाए जाते हैं तो शिविरों की व्यवस्था, शिविरों का मैनेजमेंट और शिविरों में किस प्रकार से क्या आवागमन की व्यवस्था रहेगी, कैसे विद्वान पहुंचेंगे, कैसे, वो सारी व्यवस्था ऐसे हमारे धर्मेंद्र जी के ऊपर निर्भर रहती है। जैसे धर्मेंद्र जी को भी मैं आमंत्रित करना चाहूँगा कि आए और हमारे सम्मान को ग्रहण करें। इसी क्रम में डॉक्टर अंकित कुमार जी बड़ागांव, डॉक्टर अंकित कुमार जी बड़ागांव। इसी क्रम में श्रीमान विशाल जी, श्री संदीप जी सागर, हाँ अजय विशाल जैन, संदीप जी सागर, प्रकाश जैन। तो हम बात कर रहे थे वेशभूषा की। तो हमारी वेशभूषा ऐसी होनी चाहिए बहनों की, यदि आप धोती पहने तो बहुत अच्छी बात है, साड़ी पहने तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हमारे सूट भी ऐसे होने चाहिए जिनमें सभ्यता है, जो भारतीय संस्कृति के सेवक हों। ऐसे कपड़े पहनने हैं आपको, और ऐसे कपड़ों में यदि आप अध्यापन कराएंगी तो निश्चित है कि जो हमारी समाज है उनके लिए भी आप एक मार्ग निर्देशिका के रूप में कार्य करेंगे। इस प्रकार से कार्य करेंगे कि आप एक प्रशिक्षक विद्वान के रूप में नहीं, वहाँ शिक्षक विद्वान के साथ साथ आप उन सभी बहनों के लिए प्रेरणादायी बहन बन जाएंगे। कैसे? क्योंकि हर माता कहेगी कि देखो वो दीदी आई
बड़े ही मनोयोग के साथ, तन्मयता के साथ, तल्लीनता के साथ उस कार्य को उन्होंने पूर्ण किया। इसे सोमचंदी शास्त्री महवा। इसी क्रम में मैं अनुरोध करूंगा सार्थक जैन, मुकेश जैन भीलवाड़ा, अंकित जैन, सन्मुख श्री विमलचंद जैन, श्रीमती संतोषी जैन बड़ागांव, श्रीमती संतोष जैन कामने आए और हम सभी के द्वारा जो सम्मान प्रदत्त किया जा रहा है, ऐसे सम्मान को ग्रहण कर हमें गौरवान्वित करें। तो जब भी हम अपनी सिविल की क्लासों में जाएं, कक्षाओं में जाएं, ये मैं छोटी छोटी जो बातें बता रहा हूँ आपको बीच में, वो बड़े ही ध्यान से सुनने वाली हैं। यदि आप इनको तथ्यचित्त होकर के सुन लेंगे तो आप निश्चित ही सफल होंगे। जब मैं एक बार शांति नगर बंडा शिविर लगाने गया, मैं अपना उदाहरण सुनाता हूँ। आज से लगभग 12 साल पहले की बात है। 12 साल पहले जब मैं शांति नगर बंडा शिविर लगाने गया तो वहाँ मेरे से कहा गया कि भैया जी यहाँ तो कोई शिविर पड़ेगा नहीं, आप अपना वैसे समय खराब कर रहे हैं। ये खुद वहाँ के अध्यक्ष मंत्री जी के शब्द थे। कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि शिविर में अलग कैसे जगाई जाती है। अरे कोई बात नहीं, मैं तो यहाँ शिविर पढ़ाने आया हूँ, आप तो 10 दिन व्यवस्था कर लीजिए, संख्या बल मेरे ऊपर। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ही शिविर प्रारंभ हुआ तो केवल 40 लोग थे, और जब शिविर का दूसरा तीसरा दिन हुआ तो 442 लोग हो गए। एक क्लास में 80 लोग हो गए। आप ये देखो, क्योंकि एक जगह शिविर लगा था शांति नगर भंडार में, कहीं शिविर का प्रचार प्रसार नहीं था। जब जिस समय प्रचार प्रसार किया, जैसे ही लोगों को पता चला तो जो भीड़ उमड़ करके आई, वो वास्तव में हम सभी लोग भी बहुत प्रफुल्लित हो गए। इसी क्रम में मैं आवाज दे रहा हूँ ब्रह्मचारी सीमा जी अशोकनगर, ब्रह्मचारी सुषमा जी, डॉक्टर संजय जैन सागर और सौरभ जैन दुर्गंज। मैं एक और प्रसंग सुनाता हूँ। मैंने बहुत शिविर पढ़ा है। मैं एक बार आचार्य श्री की जन्मस्थली सतलगा के पास बोरगांव गया। देखिए धैर्य की परीक्षा कैसे होती है, आपके धैर्य की परीक्षा एक बार में आप सफल नहीं होंगे। मैं आज कुछ आचार्य श्री की जन्मस्थली के बगल में है वो बोरगांव अतिशय क्षेत्र है, मैं वहां पर शिविर लगाने गया। अब मुझे शिविर के लिए भेजा गया, वॉइस नहीं आ रही है, हाँ, मुझे शिविर लगाने के लिए भेजा गया। मैंने पूरे रात ट्रेवल किया, कर्नाटक के रास्ते में था, तो मैंने पूरी रात ट्रेवल किया। ट्रेवल करने के बाद मैं सुबह 7 बजे बोरगांव उतर गया। मैं उस 2005 की बात कर रहा हूँ। उस समय मोबाइल तो था नहीं किसी के हाथ में। अब शिविर के लिए बोल दिया कि शिविर लग रहा है, कोई भाषा नहीं समझे हिंदी, ऐसी जगह हम पहुंचे। अब वहाँ पहुंच गए, स्टैंड पर उतर गए, जैसे तैसे तो बस मिली। उस बस से कन्नड़ भाषा, मराठी भाषा में लिखा रहता है। इसी क्रम में मैं एक बार नाम बोलना चाहूँगा, उसके बाद बताता हूँ उनकी बात। विवेक जैन कटवा, पुनीत जैन, अंकित जैन, बाहुबली जैन, आयुष्मान जैन और सम्यक जैन आए और हमारे सम्मान को ग्रहण किया। तो मैं सुबह 7 बजे बोरगांव स्टैंड पर पहुंच गया, 7:30 बजे। मैंने इंतजार किया कि कोई लेने आए। कोई कितनी देर तक इंतजार कर सकता है? 1 घंटे, 2 घंटे, हम लोग 2 घंटे बैठे। 2 घंटे कोई नहीं लेने आया, 4 घंटे बैठे, 5 घंटे बैठे। जब शाम दोपहर के 2 बज गए, हम लोगों का धैर्य भी जवाब दे गया। मैं आदरणीय राजकुमार जी साहब से अनुरोध करूंगा कि मंच पर आकर के राजकुमार जी साहब से अनुरोध करूंगा कि मंच पर आकर के हमारे इस सम्मान की श्रृंखला को आगे बढ़ाएं। मैं आदरणीय दीवान जी साहब से भी अनुरोध करूंगा कि हमारे विद्वानों का सम्मान करके फोटो होनी है, सामूहिक फोटो, बस 10 मिनट का समय और है। राजकुमार पंडित जी, दीवान जी, ग्रुप फोटो होना है, कृपया भी लग जाए। आप लोग यहाँ आइए, पंडित साहब निवेदन है, ग्रुप फोटो होना है, इसलिए अभी कोई नहीं जाएगा। संजय जी जल्दी ना करें, 10 मिनट और हो गए। मैं हमारे बीच में आदरणीय जय भैया भी उपस्थित हुए, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि हमारे इस विद्वानों की सम्मान की श्रृंखला में और सम्मान प्रदत्त करने प्रदान करें और हम सभी को गौरवान्वित महसूस करें। तो मैं दोपहर के 2 बजे हम लोगों ने गाँव में भ्रमण करना शुरू किया। 2 बजे जब हम अध्यक्ष जी के घर पहुंचे, उनसे कहा कि शिविर
वेद से आने के बाद उन्होंने कहा कि रे क्षमा याचना में कोई सूचना नहीं मिली और ऐसा और वैसा। अब अंतरंग में तो क्रोध आ रहा था, लेकिन हमें 10 दिन प्रभावना करना है, इस बात को लेकर के हमने बिल्कुल जागृत नहीं होने। आप उसके बाद देखिए 3:30 बज गए थे। 3:30 बजे उन्होंने कहा कि अब एक काम कर रहे हैं, यहाँ तो किसी को पता नहीं है सिविल लग रहा है, हम सबके घर चलते हैं, सिविल लग रहा है। अब हम लोगों ने सुबह से नहाया, सुबह से भोजन किया, किसी ने कुछ नहीं पूछा, फिर भी हम लोगों ने एक बार भी नहीं बोला। उन्होंने कहा भोजन तो करेंगे, हमें हम भोजन करेंगे, तो भी मनवाते हैं, शाम को भोजन करेंगे। अब उनके साथ हम घर घर गए कि कल से सिविल लगना है। फिर इतनी धैर्य की परीक्षा के बाद जब हम लोगों ने नहाया धोया भोजन किया, उसके बाद जो 10 दिन प्रभावना करके आए, सामने वाले सबकी आंखों में आंसू थे। उस एक दिन को लेकर सामने वाले सबकी आंखों में आंसू थे। ऐसे भैया को हमने पूरे दिन भूखा रखा। और जब आपकी गरिमा को लोग पहचानेंगे तो निश्चित है कि आपको महत्वता मिलेगी, लेकिन उस जगह आपको क्रोध नहीं, आपको धैर्य रखना है। ये आपके धैर्य की परीक्षा है। इसी क्रम में सम्मेलन के बाद ब्रह्मचारिणी उषा दीदी जी, आकांक्षा जैन, सुबोध जैन, आशुकांत जैन शीघ्रता करें, कपिल जैन शीघ्रता करें, कपिल जैन, ब्रह्मचारिणी दीदी सुमलता जी, ब्रह्मचारिणी दीदी सुनीता जी, जिन जिनका मैं नाम उच्चारित कर रहा हूँ वो यथाशीघ्र आकर के अपने सम्मान को ग्रहण करें। और ब्रह्मचारिणी दीदी सीमा जी, ब्रह्मचारिणी रोशनी दीदी जी, संदीप जैन, संगम जी, आशिका जैन, सोना जैन, ब्रह्मचारिणी दीदी श्वेता जैन, राखी जैन, रितिका जैन, रुचि जैन, तो जब आप शिविरों में जाएंगे तो आपके साथ भी ऐसे नए नए अनुभव होंगे, और अनुभवों को आप भी जब अनुभव कथन की बात आएगी तो आप निश्चित है कि किसी को सुना पाएंगे और बता पाएंगे। जीवन बहुत कठिन है, लेकिन इसी कठिन जीवन में अपन को सरलता को ग्रहण करके और इतने तन मन से अपन को एक प्राप्त भाषा का प्रचार प्रसार करना है, लोगों में अलग जगानी है। कंपनी का है तो बंद हो गया, बोर्ड नया आ रहा है, ये 90 आ रहा है। इधर देखो सामने, लो जी, मैं श्रीमती विमला जी, कल्पना जी, सभी से अनुरोध करूंगा कि यथाशीघ्र अनुरोध करूंगा श्रीमती बेचन जी साहब से, संयुक्त मंत्री जी से और आदरणीय भैया जी से मैं अनुरोध करूंगा कि मैं और हमारे भैया लोगों का सम्मान करने का कार्य करें। इसी क्रम में जब फोटो सेशन होगा तो बड़े ही क्रमबद्ध तरीके से बैठ जाएंगे, कुछ आगे खड़े हो जाएंगे, कुछ लोग क्रमबद्ध तरीके से आगे बैठ जाएंगे, कुछ लोग अपने टेबल बैठ जाएंगे पीछे, और बाकी जो हमारे सम्मानित अतिथिगण हैं वो पीछे खड़े हो जाएंगे। रितिका जैन के बाद रुचि जैन, विभा जैन, मनोज जैन, क्षितिज जैन, सचिन जैन, चिन्मय टीकमगढ़। अरे आप लोग ये लोग आए हो, आप लोग आओ। और आप सभी को एक प्रसन्नता का विषय, जितने प्रतिभागी यहाँ आए हैं, आपको अगर ज्योतिष सीखनी है, मुहूर्त निकालना सीखना है, कर्म सिद्धांत सीखना है
श्री दिगंबर देव केशवराय पाटन में परम पूज्य आर्यिका स्वस्ति श्री माता जी के परम सानिध्य में 25 मई से 30 मई तक शिक्षण प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आपके आने जाने का मार्ग है, सम्मान आदि सारे उपक्रम में आपको 24 तारीख की रात्रि या 25 तारीख की सुबह तक पहुंचना अनिवार्य है और 30 तारीख तक रहना अनिवार्य है। आवास भोजन आदि की सभी व्यवस्थाएं हैं। मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन ग्रुप में भेजूंगा, ग्रुप से आप फॉर्म भर लीजिए उसको और अपनी आने की स्थिति सुनिश्चित कीजिएगा। यह शिविर 20 वर्ष से निरंतर लगता आया है और अत्यंत गरिमा के साथ इस शिविर का आयोजन होता है। देश के सुप्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर श्रेयांश कुमार जैन बड़ौत, ब्रह्मचारी जय निशांत भैया, पंडित विनोद जय भरद्वाज, आप जैसे उत्कृष्ट मनीषी विद्वानों के द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। आए और सम्मान ग्रहण करने का काम करें। शीघ्रता से आए श्रीमती रेखा जी और श्रीमती अंजलि जी। तो यदि आप शिविर में रुचि रखते हो तो पढ़ने चाहते हैं तो आपको 24 तारीख को रात में या 25 तारीख को सुबह केशवराय पाटन पहुंच जाना है और 30 तारीख को आपको वहाँ रुकना अनिवार्य है। बीच में आपकी एंट्री नहीं होगी कि आप लास्ट के 2 दिनों आ जाए, 1 दिन आ जाए, ऐसा कुछ वहाँ नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ शिविर लग रहा है। इसलिए जो केशवराय पाटन कोटा के पास है, कोटा से मैं समझता हूँ कि 10 किलोमीटर होगा। मई 25 मई से आयोजन हो रहा है 30 मई तक और कोटा के पास केशवराय पाटन से क्षेत्र है, 10 से 15 किलोमीटर क्षेत्र है। सभी जन मनोज जी एक मिनट अभी आइए, अभी कोई जाएगा नहीं, ये आइए सब लोग ग्रुप फोटो होनी है, 1 मिनट वो बात ग्रुप फोटो होनी है, अभी कोई जाएगा नहीं। हाँ, आप सभी लोग ग्रुप फोटो के लिए तैयार हो जाएंगे। इसके बाद हमारी एक बहन और जो नवागत में गोष्ठी है उनका नाम क्या है? क्या नाम है इनका? किरण, श्रीमती किरण जी नाम लिया है सम्मान के लिए और किरण जी से अनुरोध करेंगे कि सम्मान ग्रहण कर उन्हें प्रदान करें। और इसके बाद भाई सौरभ जैन मेहरबान वह भी है जी, सौरभ जैन मेहरबान। यदि एक दूसरे का प्रमाण पत्र पहुंच गया हो तो आप एक्सचेंज कर लें। जिनको आप जानते हैं नहीं जानते हैं तो हमें रिटर्न करते हैं, तो हम आपको एक्सचेंज करके दे देंगे। प्रमाण पत्र पर अपना नाम देख लें, नहीं मिला आपको तो ले लें, प्रमाण पत्र ले लें। जिनको प्रमाण पत्र नहीं मिला यहाँ अभी ग्रुप फोटो के बाद ग्रुप फोटो हो जाएगा 5 मिनट। ग्रुप फोटो होने के बाद आपको एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम का संचालन किया, ऐसे हमारे यशस्वी सांस्कृतिक मंत्री डॉक्टर राजेश जैन शास्त्री ललितपुर के लिए जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन करें और उनको आमंत्रित करते हैं हम सारी समिति को कि वो पधारें और हमारे राजेश जी का स्वागत सम्मान चलिए आप सबको जल्दी सम्मान की सामग्री नीचे से सम्मान की सामग्री लेकर के पहुंचे। वो पहुंचे रवि पांडे हमारे भोजनशाला में शोध में जिन्होंने बहुत कार्य किया है भैया आप भी आ जाए। कैलाश पूरब जी का सम्मान कर रहे हैं। पूरब जी का हमारे त्रिवेणी जी मैनेजर साहब यदि वो सुन रहे हैं हमारी आवाज
कैलाश जी कैलाश जी हमारे आगम भाई आप तुम्हारा भी सम्मान करवा चलिए। अरे आगम ने भी बहुत काम किया है। अरे आगम ने बहुत काम किया, इसका लगा के सम्मान और इसमें दाल सब्जी खाना सीख लिया हमारे बेटे जी पहले में। सामने देखा है, जल्दी आ जाओ दादा, जल्दी आ जाओ। Shakti and Dinashi, Samad Samrasasani, Jinava